अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर। तो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्टरी, फंक्शनिंग, फीचर्स एंड हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो कंप्यूटर फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। What is a computer? A computer is an electronic machine that accepts data from the user, processes the data by performing calculations and operations on it, and generates the desired output as a result. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक्सेप्ट डेटा करती है। कौन डेटा उसको प्रोवाइड करता है? यूज़र। तो उसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। उसके बाद जो वहाँ से रिज़ल्ट जनरेट होता है तो कंप्यूटर वापस किसको वो देता है? यूज़र को, थ्रू आउटपुट डिवाइस। तो यूज़र उसको इनपुट डिवाइस के ज़रिए से डेटा प्रोवाइड करता है। तो उस आफ्टर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग द डिज़ायर्ड आउटपुट, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, उसके बाद कंप्यूटर गिव्स output or generates output through output device. For example, printer, monitor, etc. These are all output devices. And the term computer is derived from the Latin word computere, which means to compute. तो कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। जो कंप्यूटर है वो कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है डेटा एंड इनटू इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर ऑपरेट्स ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ओनली, दे कैन नॉट थिंक एज ह्यूमन बींग्स। तो कंप्यूटर जो है वो जब हम उसको डेटा देते हैं तो वो उसको ऑपरेट करता है, लेकिन कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है क्या? ओनली मशीन लैंग्वेज। जो IQ है कंप्यूटर का वो है 0। दे कैन नॉट थिंक एज ह्यूमन बींग्स। तो फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर परफॉर्मेंस 4 बेसिक फंक्शंस। इनपुट, जो भी हम यहाँ से कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं थ्रू इनपुट डिवाइस, उसको हम बोलते हैं इनपुट। एंड जिस डिवाइस के थ्रू हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को तो उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। तो उसके बाद इनपुट जब कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उस पर फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो अगर हम CPU की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, कंटेन्स ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और CO, कंट्रोल यूनिट। तो ALU परफॉर्मेंस 4 बेसिक फंक्शंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं तो कीबोर्ड है, माउस है, एट्सेट्रा। तो दिस द इनपुट। तो सेकंड वन इज़ प्रोसेसिंग। तो जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो जब प्रोसेसिंग करता है वहाँ से रिज़ल्ट वहाँ पे जनरेट होता है। तो वो रिज़ल्ट कहाँ से जनरेट करता है? तो आउटपुट नाउ है, इट मेक्स प्रोसेस्ड डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। तो जो आफ्टर प्रोसेसिंग जो डिज़ायर्ड डेटा होता है वो कंप्यूटर को वापस किसको देना होता है? यूज़र को। तो वो कहाँ से देता है? थ्रू आउटपुट डिवाइस, जिसमें आता है प्रिंटर, मॉनिटर, एट्सेट्रा। एंड कंप्यूटर में स्टोरेज, ये जो रैम रोम होती है, आपको मैं अगर फ़ोन्स की एग्ज़ाम्पल दूंगा तो अगर हम कोई भी सेल फ़ोन देखेंगे, किसी भी सेल फ़ोन में देखेंगे, आप बोलते हैं इसमें रैम कितनी है और रोम कितनी है। तो ये रैम ये क्या होती है एक्चुअली?
तो फुल फॉर्म है रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में तो रैम जो होती है अगर 2 GB है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें मतलब एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है, तो रोम में वो अदर स्टोरेज आती है, ठीक है। तो ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम इतना ही देखेंगे। तो उसके बाद वो स्टोरेज करता है रैम में एंड रोम में, जिसको हम टेम्पोरेरी रैम मेमोरी भी बोलते हैं, जिसमें स्टैटिक रैम आता है एंड डायनामिक रैम। तो स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट चली गई, हमारा कंप्यूटर ऑन है, ठीक है, तो हम यूज़ कर रहे हैं, अगर लाइट चली गई तो जो डायनामिक मेमोरी है उसमें जो हम डेटा जो हम यूज़ कर रहे थे, चला रहे थे उस टाइम, तो वो इरेज़ हो जाएगा। एंड स्टैटिक जो है वो इरेज़ नहीं होता है वो वाला डेटा। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम फीचर्स पे चलते हैं। तो नंबर 1 स्पीड। तो स्पीड की हम क्या बात करें, तो अगर हम किसी को बोलते हैं इसका दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह है, बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर जो है इट कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इसकी सेकंड नैनो, इसकी जो स्पीड है वो किस में जो नैनो सेकंड में कैलकुलेट, माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट की जाती है एंड नाउ पीको सेकंड्स में, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर जो होता है इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर एरर कोई आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुछ रॉन्ग इनपुट देंगे कंप्यूटर को, तो एरर आ सकता है ड्यू टू ह्यूमन रॉन्ग इनपुट। उसके बाद आता है वर्सैटिलिटी। तो इसका मतलब है जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है एक से ज़्यादा टास्क्स एट वन टाइम, मतलब कंप्यूटर्स आर मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मीन्स मतलब एक ही टाइम कई काम करना। तो उसके बाद आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन हमने कंप्यूटर ऑन किया है, हमने उसको कोई डेटा दिया है, तो वो उस डेटा पे प्रोसेसिंग खुद करता है। फिर उसके बाद आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर थकता नहीं है, ठीक है। जो कंसंट्रेशन, कोई भी अगर हम ज़्यादा देर तक काम करेंगे तो हम कंसंट्रेशन जो है वो लूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। उसके बाद आता है सेक्रेसी। सेक्रेसी इम्पॉर्टेंट वन। तो अगर हम कंप्यूटर में हमारे पास कोई डेटा सेव है तो कंप्यूटर बचाता है। कैसे? जो कि आप देखते हैं पहले यूज़र नेम एंड पासवर्ड, समझ गए, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो जो ऑथोराइज्ड यूज़र होगा वही एक्सेस कर सकता है वो डेटा। जो अनऑथोराइज्ड यूज़र है वो उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले विंडो से गुज़रना होगा, ठीक है। तो उससे वो तभी गुज़र सकता है जब उसको पासवर्ड, यानी कि जो यूज़र ने पासवर्ड सेट किया होगा, अगर उसको वो पासवर्ड पता होगा तभी वो डेटा एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। तो कंप्यूटर जो है वो प्रोड्यूस करता है एग्जैक्ट रिजल्ट्स। अगर एरर्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर एरर्स आता है तो वो आएंगे सिर्फ ड्यू टू रॉन्ग इनपुट। एंड प्लग एंड प्ले। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर एंड न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। उसके बाद हम हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होती है अबैकस से 1602। अबैकस जो है इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। इसको इन्वेंट किसने किया था? चाइना ने। कब किया था? 1602 में। एंड उसको एप्लीकेशन क्या है अबैकस की? इसको यूज़ किया जाता था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस एंड स्क्वायर रूट। अगर हमें किसी नंबर का फाइंड करना हो तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता था। उसके बाद आता है नेपियर्स बोन। बोन यहाँ से क्या सजेस्ट करता है कि इसमें बोन
जो है बोन्स यूज़ की गई है। तो इसको डेवलप किया गया था 1617 में। किसने? जॉन नेपियर ने, जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करता था। तो इट रिप्रेजेंट्स ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। तो ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता था? तो इट परफॉर्म्ड 2 ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन नंबर्स। तो रैप्डोलोगिया टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो ये MCQ आता है। रैप्डोलोगिया टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन विच कंप्यूटर? तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए होंगे, अबैकस, नेपियर्स बोन, पैस्कलाइन एंड जैक्वायर्स नोम फॉर एग्जांपल। तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज यूज्ड इन नेपियर्स बोन। तो कंटेन्स सेट ऑफ रॉड्स मेड ऑफ बोन्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो इसमें फॉर एग्जांपल इस एक सेट ऑफ रॉड्स है, ये किसकी बनी हुई होती है? बोन्स की। एंड नेपियर जो है, जॉन नेपियर, ही वॉज ए मैथमेटिशियन एंड ही इन्वेंटेड लॉगरिथम्स आल्सो। उसके बाद चलते हैं पैस्कलाइन पे 1642 में, जिसको डेवलप किया था ब्लेस पास्कल ने। कब? जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन था इन 1642 में। एंड इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, जो कि ये डिवाइस था। इट इज़ मेड अप ऑफ इंटरलॉकिंग लॉक्ड कॉग व्हील्स हैविंग नंबर्स 0 to 9 ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस। When one wheel completes its rotation, the other wheel moves by one segment. तो application, it performed addition and subtraction of 2 numbers. उसके बाद moving to the next one, that's जैकवर्ड्स लोम, जिसको इन्वेंट किया था जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। कब किया था? 1801 में। तो इसमें पंचड कार्ड्स यूज़ किए गए थे फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है। तो जो जोसेफ मैरी जैकवर्ड है, ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये करता था बिलोंग फ्रांस से। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, इट सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स। उसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन पे 1837 लंदन। तो इसको इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने, जो कि लंदन से बिलोंग करता था इन 1837। एंड चार्ल्स बेबेज को हम बोलते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर। एंड फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? एलन टर्निंग। जो एनालिटिकल इंजन है, इट स्टोर्स प्रोग्राम्स इन द फॉर्म ऑफ पैग्स, जिसको हम बैरल्स भी बोलते हैं। एंड ये एक डेसिमल मशीन, कौन? ये एनालिटिकल मशीन, इट वाज ए analytical engine was a decimal machine used sign and magnitude for representation of a number। तो चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। क्यों किया था उसने इन्वेंट? टू सॉल्व अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड मैथमेटिकल टास्क्स एक्यूरेटली। तो चार्ल्स बेबेज को क्यों माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? क्योंकि जो पार्ट्स उसने यूज़ किए थे एंड जो वर्किंग प्रिंसिपल उसने यूज़ किया था किसमें? एनालिटिकल इंजन में, वो सेम है जो आज का कंप्यूटर है, टुडेज़ कंप्यूटर। इसीलिए उसको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद चलते हैं टैबुलेटिंग मशीन में। तो टैबुलेटिंग मशीन जो है, इसको इन्वेंट किया था हरमन हॉलेरिथ ने, जो कि अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन था। कब? इन 1890 में। तो इसको यूज़ किया जाता था स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा। तो इसमें पंचड कार्ड्स यूज़ किए गए थे, जिसमें कि राउंड होल्स थे ऐसे, जो कि डिस्क की तरह होते हैं। ठीक है। तो दिस द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, जिसको डिज़ाइन किया गया था टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस। यानी कि अगर ये MCQ आता है कि किस कंप्यूटर को डेवलप किया गया था टू प्रोसेस द डेटा फॉर सेंसस, तो आपको पता होना चाहिए वो टैबुलेटिंग मशीन है। एंड रेड 1 कार्ड एट ए टाइम। उसके बाद आता है मार्क फर्स्ट।
1944, जिसको डेवलप किया था हार्वर्ड आइकन ने। कब? 1944 में। तो दिस इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस जो कि हार्वर्ड आइकन था, उसने यूज़ किया था हॉलरिथस पंच कार्ड एंड बेबेज स्टेटमेंट्स टू डेवलप मार्क फर्स्ट कंप्यूटर विथ IBM। उसके बाद आता है मार्क थर्ड में उसने क्या यूज़ किया था? ही यूजेस सम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी। एंड मार्क फोर्थ में क्या यूज़ किया था? कंप्यूटर तो उसमें यूज़ किया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी एंड मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो उसको यूज़ किया जाता था किस में? वार एफर्ट्स में। ज्यूरिंग, अगर हम वर्ल्ड वार दिस WW2 की बात करें, वर्ल्ड वार सेकंड, तो इस कंप्यूटर मार्क फर्स्ट को वर्ल्ड वार सेकंड में यूज़ किया गया था। तो मैग्नेटिक ड्रम्स जो है उसको किसके लिए? आर यूज्ड फॉर स्टोरेज। उसके बाद इनैक आता है 8th वन। तो इसको इन्वेंट किसने किया था? JP एकर्ट एंड JW मोची। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एक्यूमुलेटर्स। एंड इनैक को ये भी MCQ आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? तो वो है इनैक। तो इसको एप्लीकेशन क्या थी इसकी? यूज्ड फॉर वेदर प्रेडिक्शन, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन एंड अदर साइंटिफिक यूजेस। तो उसके बाद आता है एडसैक। तो एडसैक को इन्वेंट किया गया था 1949 में बाय JV न्यूमैन। तो ही बिलोंग टू अमेरिका। फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी MCQ आता है, इम्पॉर्टेंट वन। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी? एडसैक दिया गया हो, इनैक दिया गया हो, यूनिवैक दिया गया हो, तो दैट इज़ राइट आंसर इज़ एडसैक। तो फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो इसी पे रन किया गया था। तो ये इसकी एप्लीकेशन क्या है? कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन मेमोरी। तो इसमें यूज्ड मर्करी डिले लाइन्स फॉर मेमोरी। जो मर्करी डिले लाइन्स है मेमोरी के लिए यूज़ किए जाते थे, और वैक्यूम ट्यूब्स किसके लिए? फॉर लॉजिक ऑपरेशंस के लिए। उसके बाद आता है यूनिवैक। यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1951 में उसको इन्वेंट किया गया था बाय J. प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मोशे इन 1951। तो उसको दिस द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इसमें हम बहुत सारा इनपुट दे सकते थे, इसमें बहुत और वहाँ से बहुत सारा आउटपुट जनरेट होता था। यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एज इनपुट एंड आउटपुट। तो उसके बाद आता है IBM C650 कंप्यूटर, जिसको इन्वेंट किया गया था 1953 में। किसने? बाय IBM कंपनी। तो IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जिसके हेडक्वार्टर से कहाँ के? एमॉन्क, जो कि न्यूयॉर्क में है। तो इट प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू 2-digit डेसिमल कोड। तो एप्लीकेशन इन पेरोल प्रोसेसिंग, ऑयल रिफाइनरी डिज़ाइन, मार्केट रिसर्च एनालिसिस। तो उसके बाद आता है 12th वन, माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004, जिसको डेवलप किया गया था 1969 में। तो इन 1969 इंटेल कॉर्पोरेशन डिज़ाइनड द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल प्रोसेसर, जिसको हम इंटेल 400 बोलते हैं। तो इट वाज ए सेट ऑफ 4 चिप्स, जिसको हम बोलते हैं MCS 4। इट इंक्लूडेड CPU chip 4004 as well as the supporting ROM chip for the customers application program, a RAM chip, random access memory chip for processing data, and a shift register chip for the input output port। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब and share this video with your friends.
अल्लाह हाफिज़।